अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 5 जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस किससे रिलेटेड, वो टेक्नोलॉजीज लाइक आईओटी एंड ब्लॉकचेन्स। ठीक है, इसमें समझने के ये दो टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आईओटी और ब्लॉकचेन। और एक्सप्लेन दैट एआई कैन बी अप्लाई टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन एरियाज लाइक एनएलपी के बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा है, रोबोटिक्स, स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह भी आपने पढ़ा है। डेमोन्स्ट्रेट द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई। ठीक है, ये चीज़ें कुछ पढ़ेंगे। जो मेन चीज़ है वो ब्लॉकचेन है और आईओटी का हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आईओटी से। ओके स्टूडेंट, तो 5.1 लेक्चर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जितना लेक्चर लेंथी है इतना ये कंफ्यूजिबल है, ठीक है, मगर ये कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक दो बातें हैं, अगर आप वो समझ गए तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं मगर उन चीज़ों पर आपने फोकस नहीं करना। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है इंटरनेट और एक है थिंग्स। बात समझ आ गई? इन दो को देखो। इसका मतलब ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ सिस्टम वेयर डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू। मीडियम का मतलब यहाँ पे है हो सकता है वो ब्लूटूथ हो सकता है कोई वो लाइक आप जब हॉटस्पॉट क्रिएट करते हो उस तरह का हो, यानी वाईफाई के थ्रू हो, कोई भी ऐसा सिग्नल मीडियम हो जो डिवाइसेस दूर हो सकती हैं मगर आपस में कनेक्टेड होती हैं, वो आप इसको इंटरनेट के लिख सकते हैं। और वो आपस में कनेक्टेड होती हैं तो क्या करती हैं? शेयर डाटा करती हैं, डाटा शेयर करती हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? आईओटी। और ये जो आईओटी डिवाइसेस हैं ये सिंगल डिवाइस भी हो सकती है, यानी कि एक से एक के साथ, या एक डिवाइसेस मल्टी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं, या मल्टी डिवाइसेस होती हैं, यानी कि पूरा का पूरा जाल बना होता है। जैसे आपने नेटवर्किंग पढ़ी थी, नेटवर्किंग शायद आपने कहीं पढ़ी हो, उसमें कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट। आईओटी भी जो डिवाइसेस होती हैं, सेंसर होते हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स होता है जो किसी और ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो और शेयर डाटा कर रहा हो, मीडियम कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है ब्लूटूथ के थ्रू जरिए कनेक्टेड हो सकता है वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है कुछ और भी मीडियम हो उसके थ्रू कनेक्टेड हो सकता है। और ये डाटा शेयर करती हैं इन रियल टाइम में। किस में? ये याद रखिएगा, रियल टाइम में। ये जो इसकी खासियत है वो यही है कि ये रियल टाइम में डाटा शेयर करता है। अब इनमें कौन सी डिवाइसेस हैं? देखो, डिवाइसेस इंक्लूड सेंसर हो सकते हैं, कार्स हैं, इवन अलार्म्स। आईओटी जो कहती हैं मदद करती हैं कि ऑटोमेटिकली आपको जो रोज़मर्रा के काम हैं या आपकी जो ज़िंदगी में है काम हैं वो ऑटोमेटिक कर दे, उनको आसान कर दे। यानी कि आपने कभी सुना होगा कि आपके जो एयर कंडीशंस हैं यानी एसी, वो आपके सेल फोन से कंट्रोल होती हैं। अब कुछ लोग जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, लाइक अगर घर में उनका एसी लगा हुआ है और ऑफिस से छुट्टी कर रहे हैं, अब ऑफिस बहुत दूर है यहाँ से, देखें ऑफिस घर मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत दूर है, मगर वो अपने सेल फोन से अपने एयर कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। जब वो करीब पहुँचते हैं घर तो वो क्या करते हैं, एसी को ऑन कर देते हैं ताकि जब मैं घर पहुंचूंगा तो रूम टेम्परेचर स्टेबल होगा या वो ठंडा होगा। ठीक है, तो इस तरह वो लोग करते हैं। किसके ज़रिए कंट्रोल करते हैं? अपने सेल फ़ोन के ज़रिए। देखो, एक सेल फ़ोन के ज़रिए किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एयर कंडीशन को। और एयर कंडीशन को रियल टाइम में। ठीक है, अब रियल टाइम क्या है? ये नहीं कि उसने ऑन किया तो वो ऑन हो रहा है 2 घंटे बाद, नहीं, उसी वक्त वो रिस्पॉन्स करेगा और उसी वक्त वहाँ पे एप्लीकेशन होगी जिसमें शो होगा कि आपका जो एसी है वो ऑन हो गया है, वो 26 पे है, 25 पे है। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर डाउन करेंगे आप करेंगे और यहाँ पे वो चेंज भी हो रहा होगा। तो ये रियल टाइम में डाटा शेयर हो रहा होता है। आपने देखा होगा जब आपने डिफरेंट ऐप्स ट्राई किए होंगे, जैसे कि जिपिया है, शेयरइट है, या कोई और आपने इस तरह का अल्टरनेट एप्लीकेशन यूज़ की होगी। आप क्या करते हो? आप 2 सेलफोन आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, 2 सेलफोन आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में रियल टाइम में डाटा शेयर करते हैं। ठीक है, वही डिवाइस किसी और के साथ भी शेयर हो सकती है। आपने देखा होगा, पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो 3 के साथ भी शेयर करते हो, 3 के साथ डाटा शेयर भी कर सकते हो। तो आईओटी डिवाइसेस इनको कहा जाता है कि कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो किसी भी मीडियम के थ्रू और आपस में डाटा शेयर करते हैं इन रियल टाइम में। अब वो डाटा किस तरह से हो सकता है? इसमें ना डिवाइसेस, अब जो डिवाइसेस का वर्ड है वो कुछ भी हो सकता है। डिवाइस जैसे कि मैंने तो आपको बताया कि सेंसर्स हो सकते हैं, कैमरेज हो सकते हैं, अलार्म हो सकता है, आपकी कार्स हैं, आपके जैसे मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं आईओटी के ज़रिए से। ये बातें देखो मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें लिखती हैं, बस ये बातें इनकी चीज़ें इनके अंदर
हैं या इनका जिक्र हुआ है। अच्छा, मैं एक और आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये है एक पिक्चर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है ताकि आपको इसका आइडिया अच्छे से हो। देखो, इसको गौर से समझने की कोशिश करना। देखो, ये एक डिवाइस है, आप इसको कह सकते हो ये ह्यूमिडिटी है, या फिर आपके सोलर पैनल होते हैं, वहाँ पे जो इन्वर्टर होते हैं वहाँ पे ना इस तरह के लाइक लगे होते हैं कि आपकी कितनी के बिजली रह गई है, आपने कितनी कंज्यूम कर ली है, और वो रीडिंग आपको सेल फोन पर भी दिखाई जाती हैं, बेशक आप कितने दूर भी हों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कनेक्टिविटी स्लैश नेटवर्क, ठीक है। अब ये वाईफाई का सिग्नल, यानी कि हो सकता है ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है ये किसी और मीडियम के लिए। मैंने जहाँ पे ना मीडियम का वर्ड इसलिए यूज किया था, किसी भी मीडियम के थ्रू वो कनेक्टेड हो और डाटा शेयर कर रहा हो तो वो IoT डिवाइसेस खिलाई जाती हैं या कहते हैं। बहरहाल हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसको, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है आपके सेल फोन पर, ठीक है। सेल फोन पर आपको क्या दे रहा है, आपको रीडिंग दे रहा है। मिसाल के हम चलते हैं कि ये आपकी सोलर पैनल के इन्वर्टर है जिसका वो बिजली की कंजम्पशन दिखा रहा है, या उसका समझ लो कि 72% दिखा रहा है कि आपकी बैटरी रह गई हैं, और यहाँ पे भी 72 है बट 22 दिखा रहा है। बहरहाल वो आपको रियल टाइम में देखें, वो आपको आपकी UPS की या इन्वर्टर की पावर की दिखा रहा है कितनी रह गई है, और आप घर से बहुत दूर हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये साथ में यही चीज़, यानी कि ये जो अब ये सेल फोन से कनेक्टेड है, साथ में सेल फोन वो आपकी GPS को भी एसेस कर रहा है, ठीक है। सेल फोन और GPS ये अलग-अलग हैं। जैसे हमने सेंसर का जिक्र किया था ना, तो GPS एक सेंसर है, ठीक है, जिससे वो लोकेशन ले रहा है, जो लोकेशन हो सकता है किसी पर्पस के ले रहा हो, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। हो सकता है वो आपको मॉनिटर करना हो सकता है आप उसको देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, अच्छा, उसके बाद क्या है कि साथ में वो एक क्लाउड स्टोरेज भी यूज़ कर रहा है। क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर रहा है, ये आपके सेल फोन के अंदर कोई स्टोर भी कर रहा है उस डाटा को। यहाँ पे स्टोरेज भी एसेस होगी ना, आपकी मेमोरी है, आपकी हार्ड डिस्क कह सकते हो, आप अपनी मेमोरी चिप कह सकते हो, कुछ भी वर्ड है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ है, आपका एक सेल फोन यूज़ हो रहा है, आपका एक GPS यूज़ हो रहा है, और आपकी स्टोरेज भी यूज़ हो रही है। स्टोरेज कुछ भी हो सकती है। अच्छा, अब उस स्टोरेज पे फिर दोबारा काम भी हो रहा है, एक रिपोर्ट क्रिएट की जा रही है जिस पे लिखा हुआ है, देखो, एनर्जी समरी एज ऑफ October 31, यानी कि आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा है कि सितंबर में आपने कितनी बिजली कंज्यूम की, अक्टूबर में कितनी। देखो यहाँ पे 8 घंटे लिखा हुआ है, यहाँ पे 59 आवर्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लस 51 आवर्स एवरेज। ओवरऑल इसको देखो, हमने बात की थी व्हाट इज़ IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस वो हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं और डाटा शेयर करती हैं इन रियल टाइम, ठीक है। और वो डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ सेंसर्स हो सकते हैं, आप गाड़ियों को कंट्रोल कर सकती हैं, अब सेंसर की GPS का जिक्र हमने किया, ये सेंसर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, आता है बल्कि। और आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो सकता है आपके, लाइक हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेंसर इसमें आते हैं, ठीक है। तो आप कार्स हो गई, आपके अलार्म्स हो गए, ये सारी क्या करती हैं, IoT की डिवाइसेस, मतलब आपके के ज़रिए से आपको मदद करती हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएं। ऑटोमेटिक कैसे हो सकती हैं, आप उस सेल फोन के ज़रिए, यानी इस सेल फोन के ज़रिए से आप अपने UPS को या इन्वर्टर को या बैटरी को स्टॉप कर सकते हैं। आप ये सेट कर सकते हैं कि जब ये 30% पे हो तो यह बंद हो जाए। आप यहाँ से रिपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी GPS लोकेशन, ये सारा कुछ होगा। तो ये एक पिक्चर है, उम्मीद है कुछ आइडिया हो गया होगा। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूं ताकि आपके और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो स्टूडेंट, ये एक और पिक्चर है जिसमें देखें एक पेशेंट है। पेशेंट ने क्या की हुई है, एक वेरिएबल डिवाइस, यानी कि एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। स्मार्ट वॉच, ठीक है। अब ये स्मार्ट वॉच क्या कर रही है, उसके अंदर सेंसर लगे हुए, एक हार्ट रेट का सेंसर लगा हुआ, एक ब्लड प्रेशर का सेंसर लगा हुआ है। अब ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सेंसर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो IoT, यानी कि कोई मीडियम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक तो डाटा स्टोर कर रहा है किसी भी, यानी कि हो सकता है वो आपके लाइक सेल फोन में स्टोर कर रहा है, या आपकी वॉच में स्टोर कर रहा है, या कोई आपकी जो क्लाउड है, स्टोरेज क्लाउड है, उसमें स्टोर कर रहा है। अच्छा, स्टोर कर लिया डाटा, अब उस डाटा पे एनालाइज कर रहा है, एनालिटिक कर रहा है, उसको रिपोर्ट को देख रहा है कि यार रिपोर्ट बना रहा है। उस रिपोर्ट को बनाने के बाद वो क्या कर रहा है, डॉक्टर को भी साथ में सेंड कर रहा है फ़ोन के ज़रिए से, ठीक है। ये तो उसने पहनी हुई है ना, ठीक है। और रियल टाइम देखो, रियल टाइम अलर्ट एंड हेल्थ रिपोर्ट्स, ठीक है, ये डॉक्टर को रियल टाइम में बता भी रहा है कि आपका जो पेशेंट है उसकी हार्ट रेट क्या है या ब्लड प्रेशर क्या है, उसका एवरेज कर रहा है, और यहाँ पे स्टोरेज भी कर रहा है ताकि डॉक्टर बाद में देखना चाहे तो वो देख सकता है कि एवरेज क्या था, या
5 बजे इसका टेम्परेचर क्या था या ब्लड प्रेशर क्या था, कल क्या था और आज का क्या है, मतलब लेते हैं ना अक्सर डॉक्टर, देखते हैं रिपोर्ट की कल की क्या रिपोर्ट थी, आज की क्या रिपोर्ट है। देखा होगा आप जब पेशेंट होते हैं एक मॉनिटर लगा होता है जिस पे आपकी वो दिखा रहे होते हैं, पल्स रेट दिखा रहे होते हैं, तो रियल टाइम में पल्स रेट चेक हो रही थी। अब देखो पेशेंट जो नीचे लेटा होता है, स्क्रीन ऊपर दिखा रहे होती हैं, लाइक टेबल होता है, मगर अब उन्होंने डिवाइसेस आपकी लाइक चेस्ट पे लगाई होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, सेंसर रीडिंग भेजते हैं किस में, आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे होते हैं। हो सकता है वो स्क्रीन आपके डॉक्टर के सेल फोन के साथ भी अटैच हो, जहाँ पे अलर्ट जाती होगी कि फलाने पेशेंट की इतनी हार्ट रेट हो गई है, इतना हो गया यानी डाउन हो गया, तो आप पहुँचें, अप्रोच करें, मतलब समथिंग इस तरह की ना। तो ये सारी क्या है, IoT डिवाइसेज हैं, और ये किसके थ्रू कनेक्टेड होंगी, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, यानी इंटरनेट के थ्रू हो सकती हैं, कोई वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो सकती हैं, कोई ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड हो सकती हैं, कोई वायर के थ्रू कनेक्टेड हो सकती हैं। समझिए बात ना, कुछ मीडियम होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो तो 5.2 क्या कहता है, फाउंडेशनल कंपोनेंट ऑफ IoT। यहाँ पे सेंसर्स के बारे में जिक्र किया गया, जैसे सेंसर डिवाइसेस हो गई, यूज़र इंटरफेस हो गया, क्लाउड हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, डाटा प्रोसेसिंग हो गए। अब सेंसर और डिवाइसेस की बात करें, सेंसर और डिवाइस आर यूज इन IoT सिस्टम टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम आवर सराउंडिंग। दिस डाटा कैन हैव कम फ्रॉम लार्ज वैरायटी ऑफ सेंसर्स। मतलब आपने देखे होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर के कैसे आपके अपने सेल फोन में देखें, सेल फोन में आपने कितने सेंसर है, आपका एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगता है, आपका एक फेस कैमरा होता है, उसके अंदर भी एक सेंसर लगा होता है जो आपके फेस को रिकॉग्नाइजेशन करता है। उसके बाद आपकी लाइट इंटेंसिटी वाला सेंसर लगा होता है, ताकि जब आप रोशनी में, डार्क रोशनी में जाते हो, यानी सन लाइट में जाते हो, तो आपकी ब्राइटनेस जो है स्क्रीन की वो ज़्यादा हो जाती है। जब आप डार्क एरिया में आते हो तो स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाती है, ये लाइट इंटेंसिटी है। इसी तरह अप्रॉक्सिमेटली सेंसर होती हैं, आपने देखे होंगे गैरोस्कोपिक समथिंग सेंसर बोले जाते हैं। जब आप सेलफोन को हिलाते हो तो वो उसके मुताबिक ही जज करता है कि अभी किस एंगल में आपने स्क्रीन दिखानी है। गेम्स में अक्सर आपने देखा होगा, तो आप एक छोटे सेलफोन में कितने सेंसर लगे होते हैं ये आपको अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत सारे सेंसर हैं, जिनको यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया, लार्ज वैरायटी ऑफ सेंसर। तो बहुत सारे सेंसर हैं और ये आपस में सारे डाटा शेयर करते हैं। जैसे कि आप फिंगरप्रिंट का सेंसर है, फिंगरप्रिंट आप प्रेस करते हो, ठीक है, उसी रियल टाइम में वो हार्डवेयर के पास जाता है, हार्डवेयर को बताता है कि ये जो प्रिंट आया है, और हार्डवेयर क्या करता है, जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न सेव हुआ हुआ है स्टोरेज में, उसके साथ मैच करता है। अगर वो मैच करता है तो वो डिवाइस ओपन हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ये कितने मिली सेकेंड में आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, डाटा शेयर करती हैं, और आपका डिवाइस लॉक होता है। तो देखो ये कितना फास्ट काम करता है। ये क्या है, IoT डिवाइस। इसी तरह सारे सेंसर्स हैं, ठीक है। जैसे ही आप रूम की अगर लाइट देखें, रूम की लाइट ऑफ कीजिएगा फिर ऑन कीजिएगा, देखिएगा आप अपने सेल फोन की ब्राइटनेस कितने मिली सेकंड में अप एंड डाउन होती है। तो वो क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि सेंसर डिटेक्ट करता है, डायरेक्ट हार्डवेयर को भेजता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उसको काम ऊपर नीचे करता है, या वो दूसरे सेंसर को भेजता है कि ब्राइटनेस कम कर दो या अप कर दो। तो ये सारी क्या है, प्रोसेसिंग है। और एक डिवाइस मल्टी डिवाइसेस यानी कि सेंसर के अटैच है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक वर्ड था ना कि सिर्फ सिंगल के साथ भी अटैच हो सकता है और मल्टी डिवाइसेस के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, या सेंसर के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे देखें तो आपको बताया भी गया, टेम्परेचर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट इंटेंसिटी सेंसर और प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन सेंसर भी होता है। ये सारे सेंसर आपने देखे होंगे और ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी की हैं। अच्छा, दीज सेंसर आर सिंपल वंस का मतलब है ये 1 to 1 कनेक्टेड हो सकती हैं, कैन बी कॉम्प्लेक्स as well such as surveillance camera paired with IoT device like alarm to take action when criminal activity take place। अब ये बात कर रहे हैं कि सिंपल वन भी हो सकता है। सिंपल वन यानी कि एक फिंगरप्रिंट डिवाइस है जो कि सिर्फ डोर को लॉक एंड अनलॉक कर रही है, तो ये सिंगल वन है। फिर उसने बात की है कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, जैसे कि सर्वेलेंस कैमरे, यानी कि जो रोड साइड पे कैमरे लगे होती हैं मॉनिटर करने के लिए, वो कितने ज़्यादा होते हैं, किन किन चौक्स पे लगी होती हैं, किन किन स्ट्रीट्स पे लगी होती हैं लाइटें। अब वो क्या करती हैं, वो रियल टाइम में देखो कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो डायरेक्ट अलार्म के बजाती हैं हेडक्वार्टर में, या जो भी यहाँ पे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन वगैरह में, क्यों बताती हैं कि व्हेन क्रिमिनल एक्टिविटी टेक प्लेस, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो अलार्म बजता है। कहाँ पे बजता है, हो सकता है पुलिस स्टेशन में होता है, या कहाँ जहाँ भी ऑफिस है जहाँ से वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बजता है अलार्म। अब वो अलार्म 2 घंटे बाद बजे तो क्या होगा, एक्शन नहीं ले पाएंगे ना, क्विक एक्शन, यह वक्तन उस वक्त तक, यानी कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, समझ लो, ठीक है। तो IoT डिवाइसेज मैंने जब कहा था ना, रियल टाइम में डाटा शेयर करती हैं, और रियल टाइम में कोई भी देखो, अब देखो कैमरा कहाँ लगा होता है और वो आपको वहाँ पे रियल टाइम में विदाउट डिले आपको तस्वीर दिखा रहा होता है।
हो सकता है वो 3-4 स्ट्रीट बाद कैमरा लगाओ, मतलब मैं दूर तो इतना दूर नहीं लग जाता, तो वो मगर आपको जो आपको जो लैपटॉप स्क्रीन है या ये आपको एलईडी में है या आपका टीवी में है, वो क्या दिख रहा था, वो उसी वक्त आपको लाइव फुटेज दिखा रहे होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट वो नोटेबल नहीं होता। तो ये रियल टाइम का जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा था वो इसलिए मैं यूज़ करता। अच्छा, यहाँ पे क्या कहता है, डिवाइस कैन बी मोर देन जस्ट सेंसिंग वेरियस टाइप ऑफ डाटा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन इज अ डिवाइस दैट हैज अ मल्टीपल सेंसर। जो मैंने बात की ना, मल्टीपल सेंसर, कौन? फोन डिवाइस, विच इंक्लूड कैमरा, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, टेम्परेचर, हार्ट रेट एक्सेट्रा। सेंसर कैन बी स्टैंड अलोन डिवाइस और मल्टीपल डिवाइस लाइक अ स्मार्टफोन। यानी कि सेंसर कैन बी स्टैंड अलोन, जैसे मैंने बात की यहाँ पे, जो मैंने बात की है फिंगरप्रिंट और डोर लॉक की, ये तो स्टैंड अलोन भी कह सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस लाइक अ स्मार्टफोन, ये बात क्लियर है। तो मल्टीपल डिवाइसेज या मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये देखें एक गाड़ी है, उसमें स्टार्टर का वो सेंसर लगा हुआ है, सिक्योरिटी लॉक का सेंसर लगा हुआ है, लॉक्स का, म्यूजिक का, मैप का, मैसेजेस, लाइट्स, ट्रंक, कैमरा, ये सारे क्या सेंसर्स लगे हुए हैं। और ये रिपोर्ट दे रहे होंगे कब, देखिए अपने स्क्रीन में अक्सर आ रहा होता है कि आपकी लेफ्ट साइड का या डोर ही ओपन है, कोई ना कोई डोर ओपन है। अगर आप अक्सर आपको जो है ड्राइवर कहता है भाई आप अपना दरवाज़ा बंद करें, अब उसको कैसे पता कि दरवाज़ा बंद नहीं है? क्यों? वहाँ पे उनको इंडिकेटर आ रहा था स्क्रीन में, जो उनका डैशबोर्ड होता है। इसी तरह हो सकता है उनके सेल फोन, जैसे अभी आजकल सारी गाड़ियाँ जो हैं ऑटोमेटिक आ रही हैं, टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो ऑटोमेटिक कार्स हैं, ये वैसी ऑटोमेटिक्स नहीं बनी, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से ऑटोमेटिक बनी है, क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिक हो गए हैं। कुछ गाड़ियाँ खुद फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अभी आपने देखी होंगी, अक्सर वीडियोज़ देखी होंगी, गाड़ियाँ खुद ब खुद पार्क हो जाती हैं, पार्किंग से निकल आती हैं। तो वो कहाँ कैसे काम करती हैं? ये डिफरेंट सेंसर्स आपस में काम करते हैं, आपस में डाटा शेयर करते हैं और उस गाड़ी को मूव आगे पीछे करती हैं लेफ़्ट राइट साइड से। तो ये सारा क्या किसका काम है? IoT डिवाइसेस का। बात समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड फंक्शनलिटी दैट अलाउ यूज़र टू असेस एंड कंट्रोल द IoT डिवाइसेस। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखो ये वो बात है, देखो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस यानी कि कोई चीज़ किसी भी सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है, उसको ले लो, या कोई डिवाइस है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया या एक डिस्प्ले है जिसके ज़रिए आप बटन ऑन ऑफ करते हो, तो वो क्या है? वो इंटरफेस कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखी थी कि मैंने बताया था कि आजकल जो AC हैं, एयर कंडीशन है, और उसको कंट्रोल किया जाता है अपने सेल फ़ोन के ज़रिए से। लोग क्या करती हैं, या जो ज़्यादा स्मार्ट रहना पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, घर जाने से पहले या आने से पहले AC को ऑन कर लेते हैं या कोई और डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। तो वो जब वो सेल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसके ज़रिए से उस डिवाइस को कंट्रोल किया जा रहा है, ये उसको कहा है कंट्रोल द IoT डिवाइसेस। यहाँ पे जिक्र है ना, कंट्रोल द IoT। असेस एंड असेस का भी वर्ड है और कंट्रोल का भी है। असेस और कंट्रोल वाकई में, यानी कंट्रोल यानी आप असेस करोगे ना, जब आप उस चीज़ को अप्रोच या उसको असेस नहीं कर सकते तो फिर आप कंट्रोल कैसे करोगे? तो ये यूज़र इंटरफेस IoT डिवाइसेस में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर या वो इंटरफेस जो IoT डिवाइस को कंट्रोल किया जाए या असेस किया जाए, उसको कहा जाता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र किसको? यानी कि जो इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस, या आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ IoT इंटरफेस, तो IoT इंटरफेस का ये है कि वो इंटरफेस जो IoT डिवाइसेस को कंट्रोल और असेस किया जाए। अब आप इसमें कुछ भी बातें लिख सकते हैं, ठीक है, बट है ये इतना वर्ड समझने के लिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल में कहा गया है, अ यूज़र हैज़ अ कैमरा इंस्टॉल्ड इन हिज फोन, के यूज़र ने क्या किया, घर में अपने कैमरा इंस्टॉल किया हुआ। ही कैन चेक द वीडियो रिकॉर्डिंग थ्रू अ वेब सर्वर एज अनदर एग्जांपल इन केस एनी इंट्रूडर आर सेंस्ड द IoT सिस्टम कैन जनरेट एन अलर्ट टू देम। अच्छा, ये एग्जांपल देखो, आपने देखा होगा आजकल जो कैमरे आती हैं और कहा जाता है कि जी IP कैमरा है। व्हाट इज़ मीन IP कैमरा? IP एक इंटरनेट, आपको नंबर समझ लो, फ़ोन नंबर समझ लो, इस तरह कुछ समथिंग होता है 168.10.1, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपको जिस कैमरे वाले ने कैमरे बनाए हैं उनका एक सर्वर होता है। जब आप अपना कैमरा लगाते हो तो उस सर्वर पे आप अपना कैमरा लिस्टेड कर देते हो। अब लिस्टेड से क्या होता है, वो आपको एक नंबर असाइन करता है, ये वाली IP इस तरह की, कि आप किसी भी कंट्री या किसी भी अर्थ के किसी भी कोने में बैठो और वहाँ पे आपके पास इंटरनेट हो तो आप ये IP लिखोगे तो आप अपना वो कैमरा देख सकते हो। वो कैमरा आपने कहीं भी लगाया, ठीक है।
हाँ, अगर आपने उनकी ऐप इंस्टॉल की हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये इंटरफेस की बात हुई थी, आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है, तो क्या होगा जब आपने उस ऐप के अंदर ये वाला आईपी या ये आईपी लगाई होगी, तो वो आपको कैमरे की यानी कि एक्सेस देगा, ये कंट्रोल देगा। साथ में अगर कोई जासूस आता है, ये जो इंट्रूडर्स है, इसको क्या कहा जाता है, घुसपैठिया कहा जाता है, जासूस कहा जाता है, अगर वो आ जाता है या कोई चोर आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो अलार्म आपको बजा देगा, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई चेहरा, जो कोई बंदा आया है, इसका चेहरा आपके जो आपने पीपल ऐड किए हुए हैं उनके साथ मैच नहीं करता, ये अलर्ट आता है। कैमरे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है कि ये आपने सुना होगा इस तरह का। बहरहाल ये बातें हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लाउड। अब क्लाउड का क्या है, क्लाउड स्टोरेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लाउड का क्या है, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेज स्टोर ऑन द क्लाउड स्टोरेज। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेज स्टोर ऑन द क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड infrastructure is set of servers that works continuously over the internet. IoT cloud is responsible for data collection from devices, processing of data and management. The data can be accessed remotely from the cloud storage at any time by the user to take decision. ये क्या कहते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। अब देखो, एक जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो एक वेब सर्वर होता है। व्हाट इज वेब सर्वर, यानी कि समझ लो कि एक सीपीयू है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, यानी कि आपके हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, बहुत सारी लगी होती हैं, और उनकी अच्छी खासी हार्ड ड्राइव्स होती हैं। अब एक यूज़र है, वो क्या करता है, वो सेल फोन के थ्रू इस वेब सर्वर के या इस क्लाउड स्टोरेज को कंट्रोल करता है या कनेक्टेड होता है, और अपनी फाइल्स जो हैं वो स्टोर करता है, और अपनी फाइल्स वहाँ से डाउनलोड भी कर लेता है या उनको देख सकता है इन रियल टाइम। और ये क्या होता है, इसको कहा जाता है क्लाउड स्टोरेज। यानी कि अब देखो, यहाँ पे क्या एक डिवाइस है, डिवाइस क्या है, एक वेब सर्वर है, सर्वर के अंदर क्या है, हार्ड ड्राइव है, और मोबाइल में क्या है, मोबाइल एक लाइक फ़ोन है ना, वो भी एक डिवाइस कंसिडर होती है ना। डिवाइस टू डिवाइस का या सिस्टम टू डिवाइस कनेक्टेड है, या सेल फोन भी एक डिवाइस है, और आपका जो सर्वर है, ये जो सीपीयू लगा हुआ है, वो भी सर डिवाइस है। तो दो डिवाइसेस क्या कर रही हैं, आपस में कनेक्टेड हैं बहुत दूर, और रियल टाइम में डाटा एक्सचेंज कर रही हैं, शेयर कर रही हैं। अब यही डिवाइस, यही सेल फोन आप किसी और सर्वर के साथ भी अटैच हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है आप मिसाल में अपने गूगल ड्राइव में डाटा स्टोर किया हुआ है, हो सकता है दूसरे में आपने कुछ अमेज़ॉन जो सर्वर है उस पर स्टोर किया हुआ है, तो आप उसी फ़ोन के ज़रिए से आप क्या कर रहे हो, दो डिवाइसेज यानी दो क्लाउड स्टोरेज के साथ असेस कर रहे हो, यानी कंट्रोल कर रहे हो। जो हमने देखा था ना, कॉम्प्लेक्स भी होता है और स्टैंड अलोन भी होता है, तो यहाँ पे दो हुए, समझ लो कॉम्प्लेक्स हो गया। ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर जब मल्टी होता है तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कॉम्प्लेक्स होता है। बट ये एग्जांपल ये है स्टैंड अलोन, यानी सिंपल एक वन ए के साथ भी होता है, यानी या तो मल्टी डिवाइस के साथ भी होता है। और ये सर्वर जो हैं ये 24/7 यानी 24 घंटे चल रहे हैं। हो सकता है कोई रात को डाटा चाहिए उसको वो असेस करो, हो सकता है किसी को दिन को चाहिए तो डाटा असेस करो, तो ये 24/7 चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्लाउड का मतलब, ये क्लाउड स्टोरेज का मतलब है, ठीक है, कि अब ये बताने का एग्जांपल ये है कि देखो क्लाउड स्टोरेज भी एक तरह से IoT डिवाइसेज हैं। सिंपल ये जो मैंने दोबारा मैं रिवाइज बात करता हूँ कि याद रखो, IoT डिवाइसेस वो होती हैं, दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है, और क्या कर रही हो, डाटा शेयर कर रही हो। आजकल क्या है, लाइक डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड हो सकती हैं, जो स्ट्रॉन्ग मीडियम है वो इंटरनेट है। अब आप अपने रूम में हो तो आप वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, बट अब बहुत दूर हो जाते हो तो आपको ऑब्वियसली आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे ये इसलिए यूज़ किया गया कि आप इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्ट करते हो या यूज़ करते हो या उनको कंट्रोल कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई, IoT क्लाउड इज़ अ नेटवर्क ऑफ सर्वर that efficiently handle data at high speed of a large number of devices and analyzes it। यानी कि आप देखो, जब एक सर्वर है, बात हम कर रहे हैं, तो आप भी उस डाटा उस सर्वर के साथ उसके साथ अटैच होगे, कोई और भी अटैच होगा, तो ये एट अ टाइम बहुत सारे लोग अटैच होते हैं। जैसे मैंने कहा, आपका सेलफोन किसी और सर्वर के साथ भी अटैच हो सकता है, तो इस तरह उसी एक सर्वर के साथ मल्टी डिवाइसेस भी अटैच होती हैं, यानी उसको डाटा ट्रांसफ़र कर रही होती हैं और ले रही होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसके फ़ायदे तो मैं अब यहाँ पर नहीं बताऊँगा, बहरहाल समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद है कनेक्टिविटी। डाटा कलेक्टेड बाय IoT has to be sent to the cloud infrastructure through some type of communication media. Devices are connected to the cloud through cellular network, satellite network, Wi-Fi, Bluetooth, wide area network, etc.
यहाँ पे बेसिकली कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया, डाटा कलेक्टेड बाय IoT डिवाइसेस हैज टू बी सेंड टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने कहा उसको रिपोर्ट बनाते हैं और वो किसी पर्पज़ के लिए भी आपकी स्टोरेज मीडियम यानी क्लाउड में सेंड होता है, और वो जब वो आपस में कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कोई मीडियम हो सकता है, उन्होंने भी ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वो सेल्यूलर नेटवर्क हो सकता है, सैटेलाइट हो सकती है, नेटवर्क हो सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो आपके लाइन इंटरनेट कनेक्शन है उसके थ्रू भी आप कनेक्टेड हो सकते हो। तो ये बात एक सिर्फ कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया है। हम सिर्फ जो है इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनेट का इन्होंने कहा है कि आप कोई भी मीडियम होता है। उसके बाद है डी डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग वही है कि जो डाटा स्टोर हुआ है उसको ऊपर प्रोसेस करना। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या है, जैसे कि मैं फिंगरप्रिंट की बताऊँ, ये फिंगरप्रिंट है ना, सेंसर लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट ने हार्डवेयर को दिया, हार्डवेयर के पास एक स्टोरेज है जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सेव हुआ है, यहाँ से डाटा आया, आपका पैटर्न आया हार्डवेयर के पास, हार्डवेयर ने क्या किया, यहाँ से या डाटा लिया या उसको दिया, ठीक है, यहाँ से लिया, समझ लो हम लेते हैं कि अपने पास रखा, इधर से भी डाटा आया, उनको पर प्रोसेसिंग की, ठीक है, प्रोसेसिंग करके उसने कहा बिल्कुल डाटा फिंगरप्रिंट मैच हो गया, अनलॉक कर दिया डिवाइस को, ठीक है। तो ये क्या है, डाटा प्रोसेसिंग है। जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर कुछ प्रोसेस भी तो करना है ना, ये वाला डाटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा स्टोर इन द क्लाउड स्टोरेज यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये क्लाउड स्टोरेज है आपकी, मतलब कोई जहाँ पे देखो, जैसे मैंने बात किया था, जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है ना उसका पैटर्न, तो वो उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग रॉ डाटा फ्रॉम द IoT डिवाइसेस, प्रोसेसिंग इट एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर एक्शन। अब ये जो है ये क्या है, ये आपकी IoT डिवाइस यानी फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, ठीक है, इट मेकिंग इट अवेलेबल फॉर एक्शन। और एक कहते हैं जी ये तो मैंने फिंगरप्रिंट की सेंसर की एग्जांपल दी थी, यानी कि वो जो डाटा आता है उस पर वो काम करता है, उसको समझ लो यूजफुल बनाता है, या उसको ऊपर एक्शन लेके उसका जो लाइक एक क्वेश्चन आया तो उसका अगर आंसर है तो उसको आंसर लेता है, अगर उसको क्वेश्चन को आंसर नहीं है तो उसको क्वेश्चन को सेव कर लेता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, इट मेकिंग इट अवेलेबल फॉर एक्शन। अच्छा, वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज एनालिटिक प्लेटफॉर्म एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। ये वही ML यानी मशीन लर्निंग की बारी बात कर रहे हैं, जब हम डाटा देते हैं और वो क्या करता है उसी डाटा से सीख रहा होता है। इसी तरह एनालिटिक डू यू नो के बारे में क्या लिखा हुआ जी, एनालिटिक प्लेटफॉर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड कॉम्प्रेहेंसिव कैपेबिलिटी टू कनेक्ट, ऑर्गेनाइज, विजुअलाइज, एनालाइज डाटा। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड देयर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डाटा। ये वही बात कर रहा है कि आपके पास डिवाइसेस का यानी कि डाटा आता है, उस पर आप क्या करते हो, एक रिपोर्ट तैयार करते हो, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करते हो विजुअली एंड एनालाइज डाटा। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड, जो हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास अच्छा खासा जब डाटा होता है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसको साफ़ करते हो, तो यानी क्लीन करते हो, तो उसे एक रिपोर्ट तैयार करते हो। क्यों तैयार करते हो, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर जाए। और यहाँ पे वही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर कंप्यूटेशनल मॉडल दैट अलाउ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड डाटा पैटर्न एंड मेक डिसीजन और प्रेडिक्ट आउटपुट बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिथम फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ डिसीजन। ये वही बातें कर रहे हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में थे मशीन लर्निंग बारे में, कि क्या होता है कि मशीन लर्निंग को हम डाटा देते हैं ताकि वो उसे सीखे, फिर हमें वो बता सके, फैसले ले सके जब हम उससे क्वेश्चन करेंगे या प्रेडिक्ट करेंगे। हमने ना एक छोटी सी एग्जाम्पल भी देखी थी, लाइक हमने स्टूडेंट को ना कि इतने ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको कौन सा जानवर पसंद है, इस ग्रुप के बच्चे हैं उनकी जो एज है, अगर वो मेल है उसकी एज ये है तो उसको ये वाला जानवर पसंद होगा। तो हमने वो एग्जांपल कवर की थी, तो यहाँ पे वो बात हो रही है। उम्मीद है ये जो IoT डिवाइसेस को मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो गई हो, कुछ बातें मेरे से रह गई हैं, कुछ बताना मैं भूल गया हूँ, तो मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो। काफ़ी लेक्चर बड़ा हो गया है और बेसिकली ये था कि ये स्टार्टिंग है, तो अगर आपकी बेस नहीं यहाँ से नहीं बनेगी तो आगे आपको मसला हो सकता है। थैंक यू वक्त देने के लिए।